हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले मैं आप लोगों को रिकॉल करा देना चाहता हूं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता था। लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये बात किया था, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग ऐड कर रहे थे। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे थे तो रियल पार्ट्स को अलग ऐड कर रहे थे और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग ऐड कर रहे थे। सेम यही हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी कर रहे थे, रियल पार्ट्स को हम लोग अलग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और इमेजिनरी पार्ट्स को हम लोग अलग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। सब कुछ आपका सेम है, जैसे हम लोग ऐड करते हैं वैसे ऐड कर लिए थे, बस इसमें यही अंतर है आपका आप किस में आ जाएगा, आयोटा आएगा। आयोटा वाले टर्म को आप एक साथ ऐड कर लीजिए, 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा 7 आयोटा, 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा 11 आयोटा। ये हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे हम लोग किसी दो सिमिलर नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं रियल नंबर्स को, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग देख रहे हैं, जब ये वाला टर्म इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो b1 b2 बनेगा, लेकिन साथ में आयोटा स्क्वायर बनेगा, क्योंकि आयोटा यहाँ भी है आयोटा यहाँ भी है। बस आपको क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देनी है -1। वो अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। जो लोग डायरेक्ट ये देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मेरे उनसे एक रिक्वेस्ट है, वो जाके पहले प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको प्लेलिस्ट वाइज सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे सभी चैप्टर्स के। चलिए देखिए, z1 इज इक्वल टू, आपको पहले मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर करना है। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको जैसे z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 दे रखा है और z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2 दे रखा है। मल्टीप्लाई करेंगे, कम से कम दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो चाहिए ना मल्टीप्लिकेशन के लिए। अच्छा, एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लोगे क्या, 2 का मल्टीप्लिकेशन बताओ, सेंसलेस हुआ। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 दे रखे हैं। मान लीजिए अगर हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमने ऐसे लिख लिया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले a1 को मल्टीप्लाई करेंगे a2 के साथ, फिर आयोटा b2 के साथ, क्या हो जाएगा देखिए, a1 a2 प्लस a1 आयोटा b2 a1 आयोटा b2 प्लस अब आयोटा b1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और आयोटा b1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, आयोटा b1 a2 आयोटा b1 a2 प्लस अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर b1 b2 आयोटा स्क्वायर b1 b2। अब देखिए, आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, आपका a1 a2 क्या है, रियल है, इसमें कोई आयोटा नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। a1 a2 आपका रियल हो जाएगा, a1 a2। और देख लीजिए, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लीजिए। जब हम आयोटा कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, a1 b2 प्लस b1 a2। आयोटा कॉमन लेने के बाद अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, -1 हो जाएगा b1 b2। अब आप रियल को एक साइड लिख लीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 b1 b2 है, ये -1 b1 b2। अब a1 a2 माइनस b1 b2 आप ऐसे लिख लीजिए, a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा टाइम्स a1 b2 प्लस b1 a2। ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये आपका क्या है, रियल पार्ट, ये आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। जो आयोटा के साथ लिखा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, और जो आयोटा के साथ नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। जब रियल पार्ट 0 हो जाता है तो हम लोग उसे बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। जब आपका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल। ये हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं तो हम लोगों को समझ में आएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको दे रखा है, पहले आप लोग ट्राई करेंगे, मैं कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दिया हूँ, कॉन्सेप्ट है वही मल्टीप्लिकेशन का। मान लीजिए z1 इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2 प्लस 4 आयोटा और z2 आपको दे रखा है 3 प्लस आयोटा, और आपसे पूछ रहा है z1 z2 इज इक्वल टू। चलिए बताइए, तुरंत बोलिए, आंसर बोलिए, आंसर 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 लिखिए। चलिए देखिए, आप लोग स्क्रीन पॉज करके ट्राई कीजिएगा, 1 मिनट तक ट्राई कीजिएगा पहले। चलिए अब सोल्यूशन देखिए, 2 प्लस 4 आयोटा और 3 प्लस आयोटा, हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 प्लस 4 आयोटा 3 प्लस आयोटा, तो आपको क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से और उससे, तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू आयोटा प्लस, अब 4 आयोटा को करेंगे 3 से, 4 आयोटा करेंगे आयोटा से, 4 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा इंटू आयोटा। चलिए बोलिए क्या हो जाएगा, अब 2 3 जा 6 प्लस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1।
तो ये आपका 6 + 12 + 2 14 आयोटा, 14 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4, तो 6 - 4 2, 2 + 14 आयोटा, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है। अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दूं, 3 - 5 आयोटा, Z2 = 7 - 8 आयोटा, Z1 = 2 आयोटा, Z2 = 3। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है आप क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। अब इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम लोग एडिशन में बात किया था, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो सेम वही अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, पूरा स्टेप बाय स्टेप वहां से लेके यहाँ तक। प्रॉपर्टीज आपकी वैसे ही है जैसे किसकी थी, एडिशन की प्रॉपर्टीज थी। एडिशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टीज में, क्लोजर लॉ में, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो हमें जो मिलेगा प्रोडक्ट वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। प्रोडक्ट का मतलब है जो सम करने के बाद हमें मिल रहा है वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। वही इसमें भी है, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कैसे मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। आपका क्लोजर लॉ ये कहता है। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है आप Z1 Z2 करिए या फिर Z2 Z1 कीजिए, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा। हर जगह नहीं करता है कम्यूटेटिव लॉ, जहां जहां फॉलो करता है मैं आपको बताते चल रहा हूं। जैसे आप लोग अभी क्लास 12th में जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वहां आप लोग ये पढ़ेंगे मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करे, कोई जरूरी नहीं है। AB = BA हो, कोई जरूरी नहीं है, ये मैं आप लोगों को क्लास 12th में पढ़ाऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, एडिशन में भी कर रहा था। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अगर आपके पास Z1 Z2 Z3 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आप चाहे पहले इन दो को मल्टीप्लाई करके Z3 से मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे इन दो को मल्टीप्लाई करके Z1 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक ही मतलब है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लोग ये सब क्लास 6, 7, 8, 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। Z1 Z2 + Z3 आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, Z1 Z2 + Z1 Z3, Z1 Z2 Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 Z3 + Z2 Z3, वही लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा कुछ खास बताने को नहीं है। आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आप लोग टैलेंटेड हैं, आप लोग को इंग्लिश आती है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। जब एडिटिव आइडेंटिटी की बात हम लोग कर रहे थे तो उसमें ये बात किए थे अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम लोग 0 ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या करेंगे, ऐसा क्या करें मल्टीप्लिकेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़े, 1 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो वही हम लोग अभी देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में, जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। चलिए देख लेते हैं, दो प्रॉपर्टी और है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फिर अपना प्रॉपर्टीज हो जाएगा खत्म। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यही दो अपने लास्ट प्रॉपर्टी हैं, इसके बाद अपना प्रॉपर्टी हो जाएगा खत्म। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपका यही कहते हैं, मैं आपको अभी इसके पहले भी बताया था, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। आप 1 को कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखेंगे, 1 को आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है, आप कैसे लिखेंगे बताइए, A + IB के फॉर्म में लिखना है आपको। 1 को कैसे लिखेंगे आप, 1 + 0 आयोटा, 1 + 0 आयोटा, 1 + 0 आयोटा मतलब क्या है, 1 ही तो है। 0 आयोटा मीन्स आपका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0, प्योरली रियल है 1, 1 + 0 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये 1 + 0 आयोटा है। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही मिलेगा। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए अगर आपको Z = दे रखा है 2 + 3 आयोटा, Z = आपको दे रखा है 2 + 3 आयोटा, और मान लीजिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप 1 कैसे लिखेंगे, 1 + 0 आयोटा, 1 + 0 आयोटा। अब आप देखिए ये वाला पार्ट तो आपका 0 है, 0 अगर आप किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे आपको तो 0 ही मिलेगा, सीधी सी बात है। जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा आपका, यही तो रहेगा 2 + 3 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपका यही कहता है, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। अगर आपका वो एडिटिव आइडेंटिटी होता जो हम लोग एडिशन पढ़े थे, अगर आप 0 ऐड करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, 0 + 0 आयोटा, तो आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मीन्स आपको Z इनवर्स निकालना है। Z इनवर्स को आप कैसे लिखेंगे, 1/Z। Z इनवर्स को आप लोग कैसे लिखेंगे, 1/Z। जब Z × 1/Z आपका क्या होगा, 1 होगा। A × 1/A क्या होता था, 2 × 1/2 क्या होता था, सेम वही
यहाँ पे भी है, z इंटू 1/z कितना हो जाएगा 1। अभी हम लोग इनवर्स निकालेंगे, जब हम लोग मॉडुलस और कंजुगेट पढ़ लेंगे तो हम लोग इनवर्स निकालेंगे, कंजुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। अभी हम लोग इनवर्स आगे जो है निकालेंगे। आप लोग ऐसे भी इनवर्स निकाल सकते हैं 1/z, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है आप उसका 1 अपॉन कर दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। फिर आप उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको इनवर्स मिल जाएगा। अभी हम लोग मॉडुलस और कंजुगेट पढ़ लेंगे तो हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे क्वेश्चन करेंगे। आप लोग परेशान मत होइएगा, ये मत सोचिएगा मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बहुत करा रहा हूँ आप लोगों को। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे जब हम लोग मॉडुलस और कंजुगेट पढ़ लेंगे तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। अब हम लोग बात करेंगे डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 मिनट का है बस, जैसे हम लोग एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन पढ़े थे 1 मिनट, वैसे अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन पढ़ेंगे, वो भी आपका 1 ही मिनट का है। आप लोग ये 2 प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। अगर आप लोगों का कुछ सजेशन भी होगा तो आप लोग वो भी बताइएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए आपका z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अगर आपको डिवाइड करना है तो आप क्या लिखेंगे, z1 बाई z2। डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, वही लिखा है z2 डज नॉट इक्वल टू 0। z1 बाई z2 आप किस तरीके से लिखेंगे, z1 इंटू 1 बाई z2, इस तरीके से जो है हम लोग लिखेंगे z1 इंटू 1 बाई z2। तो चलिए मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। आप लोग पहले इतना नोट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल कराता हूं तो आप लोग को क्लियर होगा। चलिए देखिए, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग समझ गए हैं। z1 बाई z2 आप कैसे लिखेंगे, z1 इंटू 1 बाई z2। जो है क्वेश्चन जो है हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे और डिवीजन पे जो है हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल पार्ट्स भी अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप लोग तब तक पढ़ते रहिएगा, आप लोग मेहनत करते रहिए, आप लोग क्वेश्चंस लगाते रहिए, जो भी डाउट आ रहे हैं आप लोग पूछिएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।